खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट उसका चैप्टर 3 पार्टीशन वैल्यू इसको स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर प्लीज चेक करें, क्योंकि उसमें हमने कवर किया है जो पार्टीशन वैल्यू क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, फिर उसका क्वार्टाइल क्या है और उसकी न्यूमेरिकल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिसाइल क्या होती है। मतलब हम लोग आज दूसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल का, जिसका नाम है डिसाइल। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। डिसाइल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है एट द वैल्यू ऑफ डेटा विच डिवाइड्स होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या है? ऐसी कोई डेटा, ऐसा कोई वैल्यू जो डेटा है उसको ना 10 भाग में इक्वली डिवाइड कर रहा, उसको डिसाइल कहते हैं। डिसाइल को क्या, डिसाइल को अरेंज करने के लिए, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसाइल कुछ नहीं है, डिसाइल D1 से लेकर D9 तक है। मतलब देखो, एक लाइन है, एक डेटा है, इसको हमें ना 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो हम क्या करेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। लाइन छोटा पड़ गई एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, इसको हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने, तो हम क्या करेंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। ऐसे ना इसको ना इक्वली हम लोग डिवाइड करेंगे। यानी कि देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट में, उसको हम डिसाइल कहेंगे। अभी डिसाइल को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होती है, जो फॉर्मूला है dj इज इक्वल टू साइज ऑफ j n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। ये जे जो है ना, ये जे कुछ नहीं है, यही 1 2 3 से लेकर 9 तक का वैल्यू है। तो हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करा। और ये फॉर्मूला कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में यूज होगा ये बताती हूँ। ये फॉर्मूला इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में यूज होगा। कंटिन्यूअस में हम लोग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। इसका जो पहला है वो इंडिविजुअल डेटा के ऊपर है। तो इंडिविजुअली हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल जो रहता है उस वो देखते हैं। इसका आपका एक आपके बुक में क्वेश्चन दिया गया है, वो हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट D4, हमें D4 और D8 निकालनी है। मतलब हमें फाइंड क्या करना है, D4 और D8। ये एग्जाम्पल है। हाँ, इसको हमें सॉल्व करने के लिए D4 और D8 निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये डेटा जो आपके बुक में दिया गया है इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए अरेंज करते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये डेटा आप लोगों के बुक में दिया गया है। तो हमें इसको हमने क्या क्या पहले अरेंज किया, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डीजे
इज इक्वल टू साइज ऑफ जे n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। तो हमारा n क्या है हम वो देख लेते। तो n क्या है हमारा n जो है, n किसको कहते हैं, जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको हम n कहते हैं। तो हमारा n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 अपना n है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, D4 और D8। तो ये D4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ j यानी कि 4, n कितना है अपना 9, 9+1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। अभी हम 9+1 करेंगे, यानी कि D4 निकालने के लिए 4 इंटू 9+1 10, 10/10 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, D4 निकालने के लिए 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 D4 कितना आएगा 4, यानी कि ये जो 4th लाइज करेगा ना ऑब्जर्वेशन पे, वो अपना D4 होएगा। D4 क्या है, D4 लाइज ऑन द 4th ऑब्जर्वेशन पे जो भी नंबर रहेगा वो अपना D4 है। तो 4th ऑब्जर्वेशन पे अपना कौन सा नंबर है, 7 1 प्लेस पे है, 8 2 9 3, 10 जो है वो 4th प्लेस पे है। तो D4 अपना क्या हो गया 10, D4 निकल गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, D8। D8 के लिए भी सेम फॉर्मूला है, dj इज इक्वल टू साइज ऑफ j n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अभी dj यानी कि D8, साइज ऑफ j यानी कि 8, n अपना 9 था, 9+1 10 अपॉन ऑब्जर्वेशन। ये D8 में हमने देखा जो j क्या है अपना 8, 9+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अभी हम इसको ना सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट वाले को। तो 8 इंटू 10/10 यानी कि 1 ऑब्जर्वेशन। D8 अपना क्या होएगा, 8 इंटू 1 यानी कि D8 अपना 8th ऑब्जर्वेशन होएगा। तो 8 नंबर पे अपना कौन सा वैल्यू है, वो अपना D8 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे अपने क्वेश्चन में जो वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, D8 इज इक्वल टू 14। तो अपना D8 क्या होएगा 14। तो ऐसे हमने डिसाइल को इंडिविजुअली डेटा में सॉल्व किया। अभी हम लोग ना डिस्क्रीट डेटा देखेंगे कि डिस्क्रीट डेटा को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके बुक में एग्जांपल दिया है डिस्क्रीट डेटा में, क्वेश्चन बोला गया है फाइंड D2 एंड D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा। हम उस डेटा को देखेंगे और उसको पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो आपका जो डिस्क्रीट डेटा दिया गया है उसका मार्क्स से 10 20 30 40 50 और 60। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5 6 4 5 10 और 9। ये जो अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये एफ है, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। अभी हमें सी एफ निकालना है। हमने सी एफ निकालना सीखे है क्वार्टाइल में। सी एफ कैसे निकलता है, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 10 30, 30 + 9 39। हमें क्या करना रहता है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहला फर्स्ट यूनिट का वैसे लिखना रहता है, फिर उसको प्लस करता है हम नेक्स्ट यूनिट से, तभी हमें एन निकालना है। एन हमने सीखा है क्या होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेगा उसको टोटल करने के बाद सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी अपना एन होता है। तो अगर इसको प्लस करें तो हमारा 39 आएगा। इन शॉर्ट ये लास्ट जो वैल्यू रहेगा ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वही अपना एन होता है। अगर दोनों मैच कर रहा है तो सही जा रहे हो, ऐसा होता है। अभी एन तो निकल गया, अभी हमें ना क्या निकालने के लिए बुक में बोला गया है, D4 और D2। हमें फाइंड क्या करना है, D2 और D4। तो D2 के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, साइज ऑफ J वाला। तो साइज ऑफ J यानी कि 2n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अभी देखो D2 n अपना कितना है 39, 39+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। D2 is equal to 2 into 39+1 40, 40 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। अभी हम ये ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 2 into 10 अपॉन 40, 40 अपॉन 10 4। तो अगर हम D2 करें 2 into 4 कितना आता है, D2 8। तो ये 8 ऑब्जर्वेशन जो है, ये 8 हम देखेंगे पहले, जो 8 कौन से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइज कर रहा है, मतलब कहाँ पे बैठ रहा है। 5 में बैठ रहा है क्या, नहीं, उससे बड़ा क्या है 11। तो ये वाला जो है ना, ये वाला क्लास अपना D2 होएगा। तो D2 अपना कितना हो गया 20। अभी हम लोग निकालेंगे D4। D2 देखा हमने, जो D2 अपना 20 हो रहा है। अभी हम निकालेंगे D4, कैसे निकलता है वो देख लेते हैं। D4 भी सेम फॉर्मूला में पुट करेंगे और निकालेंगे। D4 के लिए हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, साइज ऑफ J n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। D4 जो है अपना 4 9 n कितना था 39, 39+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अगर हम D4 निकाले तो 40 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। 40 को अगर 10 से डिवाइड किया तो वो 4 आ जाता है। तो 4 into 4 16। अभी हमें ये देखना है कि 16 कौन से प्लेस पे लाइक कर रहा है, मतलब कौन से प्लेस में आ रहा है। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है कौन से प्लेस में लाइक कर रहा है 16। देखो 5 में कर रहा है क्या, नहीं, 11 छोटा है, 15 भी छोटा है, 20 बड़ा है। तो 20 वाले क्लास में जाएंगे। तो 20 वाला क्लास का जो अपना मार्क्स है वो क्या है 40। तो D4 अपना कितना हो गया 40। हमने देखा कैसे निकालते डिस्क्रीट डेटा को। हमने क्या किया इसके लिए, पहले जो भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंज करा 10 20 30 40 50 60। फिर फ्रीक्वेंसी अपना दिया था 5 6 4 5 10 9। फिर हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम फाइंड कैसे करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट रहेगी उसको सेकेंड यूनिट से प्लस करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। फिर हमें एन निकालनी है। एन कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उसको टोटल करेंगे यानी कि सम करेंगे तो अपना एन निकल जाएगी। फिर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना D4 D9 जो भी निकालना रहेगा निकल जाएगा। D2 था अपना 20 और D4 है 40। हमने देखा आज डिसाइल का इंडिविजुअल डेटा कैसे सॉल्व होता है, डिस्क्रीट डेटा कैसे सॉल्व होता है। कंटिन्यूअस डेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।